मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं यूएई के एयरपोर्ट से। वतन वापसी, रवानगी और जल्दी आपके लिए एक के बाद एक प्रोग्राम का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू होगा। कुछ ब्रेक्स आते रहे बीच में, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रही कि आप तक मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करती रहूं। इस वक्त आपसे बात करने का मकसद, मेरे सामने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आई। अच्छा, अब उन दोनों खबरों का ताल्लुक यूएई से भी था और हमारे रीजन से भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात कर ली जाए। बड़ा ही अच्छा मौका है, चलें यूएई में इस वक्त मौजूद हैं तो उसके ऊपर बात किए लेते हैं। अब देखें, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कई बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा इवेंट प्रेसिडेंसी G20 की, वो इंडिया के पास है, इंडिया के हाथ में है। तो वहां पर G20 के लिए जो है वो काम शुरू हो चुका है। तो उसके ऊपर मैंने ये देखा कि यूएई की जानिब से फुल सपोर्ट किया गया इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी के लिए। तो विन विन सिचुएशन लग रही है। अच्छा, वैसे तो अगर हम इससे हटकर भी देखें तो अफगानिस्तान के मामले को देख लें तो उसमें भी इंडिया की विन विन सिचुएशन ही नजर आ रही है। अफगानिस्तान में देखें, इंडिया जो है वहां पर एक मरतबा फिर हमें, इससे पहले भी जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुई, स्कूल्स, कॉलेजेस, डैम्स, इन सब की उसमें, तो वेयर इज पाकिस्तान? क्योंकि अफगानिस्तान में अब जहां इंडिया इन होता हुआ विन पोजीशन में नजर आ रहा है, विनिंग पोजीशन में, वहीं पर जो पाकिस्तान है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बल्कि ऐसा है कि पाकिस्तान के, तो आपको पता है, इन्वाई पर, एम्बेसी पर वहां पर हमला हुआ अभी। और हमले की जो मेरे पास डिटेल्स आई बहुत ही अजीबोगरीब थी। यानी ये कि जब हमने पढ़ी, कुछ डिटेल्स रिसर्च की, तो पता ही चला कि वैसे तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने अब ये कहा है कि ये गैर मुल्की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये जिसने किया है हमला उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो डिटेल्स आई वो ये थी कि वो जो हमलावर था वो वहां से कुछ फासले पर जिस बिल्डिंग में मौजूद था, वहां पर उसका जो थर्ड फ्लोर था वो पूरा उसने 3 कमरे, 3 रूम्स ले रखे थे। और वो जो 3 रूम्स थे उसमें उसने आईईडीज बिछाई हुई थी फ्लोर पर, यानी कि बारूदी मवाद तक उसने बिछाया हुआ था। और वो दाइश से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। और यही कहा गया है कि जनाब इनका जो ताल्लुक है दाइश से, और इसमें जो वहाँ की अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है उसका जो कोई हाथ वाथ नहीं है इसके अंदर। तो और फिर ये भी कहा गया कि उसने भागने की कोशिश की तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। चलें, ये तो सिचुएशन है अफगानिस्तान की। वही ये बात कि इसमें भी हमें ये पता चलता है कि हमसाया जो है वो विनिंग पोजीशन में है, और जो पाकिस्तान है, जो कि ऐसा लग रहा था कि अब वहां पर पाकिस्तानी नजर आएगा, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। हम आते हैं अपनी उस खबर की तरफ कि यूएई की जो दो खबरें मैंने आपको कहा मेरे पास मौजूद हैं। देखिए, पहली खबर तो मैंने आपको ये बताया कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स and international cooperation of UAE writes supporting India's G20 presidency as a priority for the UAE। उन्होंने कहा है कि यूएई के लिए जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। और वो इसलिए उन्होंने कहा कि जो उन्होंने उसके अंदर लिखा उसका अगर आप क्रक्स समझना चाहें तो वो ये है कि ये जो G20 है ये एक ट्राइलैटरल फोरम है, और इसमें जितने कंट्रीज हैं, इसमें के जितने मेंबर्स हैं, वो तमाम वो कंट्रीज हैं जो इस वक्त दुनिया की 75% से ज्यादा जीडीपी और 85% से ज्यादा ट्रेड जिनके हाथ में है, जो दुनिया की ट्रेड और जीडीपी चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे कंट्रीज जो हैं, जब इतना ताकतवर एक फोरम होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पर उनका कहना था कि ये एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। तो यही वजह है कि प्रॉस्पेरिटी, यूएई को अगर आप देखें, दुबई को उसने जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी के लिए अपना वो बनाया है, जो बना दिया उन्होंने अपनी इन स्टेट्स को, इन अमारात को, तो वो तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो तो इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। यही वजह है कि उन्होंने बाकायदा इसके लिए आर्टिकल लिखा, और इसमें जो है उनका ये कहना है कि ये तो प्रॉस्पेरिटी का एक हब बनता चला जाए, जो G20 और खासतौर पर इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की है। तो एक तरफ तो ये खबर मुझे यूएई के हवाले से मिली। अच्छा, इसी से आप कह सकते हैं मिलती जुलती एक और खबर मुझे मिली जो मैंने इस खबर से पहले पढ़ी, वो भी यूएई का इंडिया के हवाले से एक खबर है। और वो ये है कि यूएई अब दुनिया का सबसे बड़ा टी इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया बनता चला जा रहा है। यानी यूएई वो मुल्क बनता चला जा रहा है कि जो भारत से सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट कर रहा है और करने वाला है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले अभी तक अगर आप देखें कि वो कौन से कंट्रीज़ थे जो कि छाए हुए थे और इंडिया से चाय इंपोर्ट करते थे, इंडिया जिनको चाय एक्सपोर्ट करता था, वो थे CIS, यानी कि वो इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो इंडिया से चाय इंपोर्ट करते थे। और वो करते थे
आप समझ लीजिए, कहा यह जाता है कि कुछ 38 मिलियन किलोग्राम अगर आप कह लें इसको। और जो यूएई है वो 28 मिलियन किलोग्राम के करीब जो है चाय अब लेकर जा रहा है भारत से। तो आप देख लेना, इतने कंट्रीज अगर मिलकर इतनी कर रहे हैं और एक कंट्री, एक अलग मुल्क यूएई जो है वो अगर उनके तकरीबन बराबर आ चुका है, तो इसका मतलब है कि यूएई सबसे बड़ा ऐसा मुल्क बनता चला जा रहा है। तो इसमें भी क्या नजर आ रहा है, इसमें भी नजर ये आ रहा है कि इंडिया विन विन सिचुएशन में और पोजीशन में है। ट्रेड की बात कर लें आप, और जो हम बात करते हैं ताल्लुकात की बात कर लीजिए, और फिर इसके अलावा क्योंकि अब वहाँ पर G20 हो रही है तो तमाम कंट्रीज जो हैं वो खींचे चले जा रहे हैं उस तरफ। तो क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दुबई में, तो मैंने सोचा कि चलें इस हवाले से, और फिर हमारे रीजन, हमारे हमसाया कंट्री के हवाले से भी ये खबर है तो मैं आप तक ये खबर पहुँचाऊँ। और इसके अलावा हम वैसे भी जब भी दुनिया में कोई बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, हमने जितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, जितने बड़े ग्रुप्स हैं दुनिया के, उनके जो भी मीटिंग्स जब होती हैं, उनके जब इजलास होते हैं, हमने उस सब को कवर किया, आप तक पहुंचाया। तो G20 को भी हम पूरे तरीके से कवर करेंगे। अच्छा, जहाँ तक मैंने जो अफगानिस्तान की बात की है, उसके ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, जब तालिबान हुकूमत आई थी आपको याद है, तो उस वक्त हमें ये नज़र आ रहा था कि अब तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया, बड़े खुश थे हम कि जनाब ये तो बहुत कमाल का काम हो गया। इसकी वजह यह है कि ठीक है, अमेरिका को अगर रिजर्वेशंस हैं, अगर भारत को रिजर्वेशंस हैं, तो हम क्या करें, क्योंकि हमें तो ये चाहिए था कि भाई हमारे साथ कोई जो अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत आए जिनके हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन फिर हमने ये देखा कि अब वो ताल्लुकात ऐसे हैं कि जब उनसे ये बात कही जाती है कि हमारी तरफ ये दहशतगर्दी को रोके, तो वो आगे से जवाब ये देते हैं कि ये तो आप बात कर लें, तालिबान जो है, यानी जो कलदम तहरीक तालिबान है, उनसे आप बात कर लीजिए और आपस का मामला है, यहाँ तक बात आती है। लेकिन अभी जो है वो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो है वो, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये हम जो हैं वो इस कोई ताल्लुक़ नहीं है, तालिबान हुकूमत का भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो हमला हुआ है, और तहरीक कलदम तालिबान जो है पता नहीं उसका ताल्लुक़ है या नहीं है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ रही है, और यकीनी तौर पर उसमें जो है वो TTP का नाम लिया जाता है। लेकिन अब इसके मुतालिक कहा जा रहा है कि क्योंकि दाइश की तरफ से हमला हुआ है तो वहाँ से ये हुआ है। तो भाई ये होगा क्या और बनेगा क्या? अगर हम थोड़ा सा, मैं आखिर में कंपैरिजन हम नहीं करते, लेकिन अगर आप इस वक्त ये हालात देख लें तो इस वक्त हमारे जो हैं वो इंटरनल जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी वो कम होने में नहीं आ रहा। और उसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जब तिजारत की हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, जब हम बात करते हैं दुनिया से ताल्लुकात की, तो वहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया कंट्रीज जो हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारा जो सफ़र है वो आगे की जानिब तो खैर पता नहीं कब होगा, लेकिन कुछ पीछे की जानिब है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम सबको इसके ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें भी अपनी जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, हमारी जो तरजीहात हैं, उनको देखना पड़ेगा। भाई उनको देखना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि हमें अपनी तरजीहात को इस तरीके से तय करनी पड़ेंगी कि हमें सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी चाहिए, और प्रॉस्पेरिटी जो मैंने आपको अभी बताया कि जो उन्होंने लिखा है जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने, जो इंडिया की G20 के लिए आर्टिकल लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो प्रॉस्पेरिटी का हब है वो तो वहीं पर है जहाँ पर G20 हो, और जो ये तमाम कंट्रीज है G20 के, तो हम इन ग्रुप्स में जो है कैसे शामिल हो सकते हैं। तो चलें, आइंदा आने वाले दिनों में जो है हम इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। और अब जैसा मैंने आपको कहा, फिर उसी तरीके से प्रोग्राम्स, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो रह जाते हैं बीच में। शेड्यूल ऐसा होता है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं कि आप सोचते हैं, कभी आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, कभी आपके पास स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं होती। टाइम, स्पेस, इंटरनेट, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोग्राम करने के लिए बहुत ज़रूरी। और कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि जनाब अब सब काम तो हो गए, शॉपिंग रह गई, सब काम तो हो गए, हमने साइट सीइंग नहीं की। तो ये सब चलता रहा, जिसकी वजह से आपके लिए मैं तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो कुछ इश्यूज आपके सामने नहीं पेश कर सकी। अब ऐसा नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, जल्दी दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।